यहाँ पे रहते हुए जो है वो आप पैसा कैसे कमा सकते हो, जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, मैं जो है वो क्या काम करती हूँ। ऑल्दो इट्स मंडे बट इट्स अ फ्री डे फॉर मी, तो मेरे लिए जो है वो ये फ्री डे क्यों है, ये सारी की सारी चीज़ें मैं आपको आज जो है वो डिस्क्लोज़ करने वाली हूँ। सो आपने जो है वो कहीं नहीं जाना, प्लीज़ मेरी वीडियो को एंड तक देखिएगा। मैं आपको सब कुछ बताऊँगी, इसमें ये भी आपके साथ शेयर करूँगी कि जो फीमेल्स हैं अगर वो नॉर्वे आती हैं इंडिया, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, तो उनके लिए जो है वो क्या अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे हो सकती हैं, पार्ट टाइम की, फुल टाइम की। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत के साथ होंगे और मेरे व्लॉग्स को भी इंजॉय कर रहे होंगे, क्योंकि इसका तो मुझे अच्छे से आइडिया हो गया है कि लास्ट जो मैंने रिसेंटली व्लॉग्स अपलोड किए हैं उनके लिए मुझे बहुत ही अच्छा रिव्यू आप लोगों की तरफ से आया है। तो आई वांट टू से थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू फॉर सपोर्टिंग मी, फॉर लाइकिंग माय कंटेंट एंड फॉर मोटिवेटिंग मी। अगेन मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी, जो भी मुझे देख रहा है, कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक भी किया करें और शेयर भी किया करें, क्योंकि लाइक और शेयर करने से यूट्यूब का जो एल्गो है वो आपकी वीडियोस को मज़ीद प्रमोट करता है। सो प्लीज़ डू दैट। आज की वीडियो जो है वो इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी स्पेशल, बिकॉज आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ पार्ट टाइम जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज़ क्या हो सकती हैं नॉर्वे में, आप नॉर्वे में पैसा कैसे कमा सकते हैं, और स्पेसिफिकली मैं जो है वो यहाँ पे रहते हुए कैसे पैसा कमाती हूँ, किन ज़रियों से, वो सब की सब चीज़ें आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं एक छोटी सी अनाउंसमेंट करना चाहूँगी आप लोगों के साथ। एंड अनाउंसमेंट जो है वो कुछ इस तरीके से है, मैं जो है वो प्लान कर रही हूँ, वर्किंग कर रही हूँ मैं एक ऐसी वीडियो पे जो कि होगी Q&A, क्योंकि मेरी बहुत सी रैंडम जो वीडियोस हैं उन पे आप लोगों के कमेंट्स आते हैं, क्वेश्चंस आप लोग करते हैं, तो उनको जो है वो एक जगह पे कलेक्ट करना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो गया है। सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल के आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं आप इस वीडियो का जो कमेंट सेक्शन है यूज़ दैट एज अ क्वेश्चनर एंड राइट डाउन ऑल ऑफ योर क्वेश्चंस इन द कमेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो। इसमें जितने भी आपके क्वेश्चंस होंगे, जितने भी आपके कंसर्न्स होंगे मेरे रिलेटेड, मेरे से कोई इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, नॉर्वे से रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए है, कोई भी आपके क्वेश्चंस हैं, तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट, और आई विल ट्राई कि मैं अपना जो लिमिटेड नॉलेज है उससे जितनी भी चीज़ें, जितना हो सकता है वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। एंड आई प्रॉमिस यू ऑल दैट जो भी क्वेश्चंस इस वीडियो के कमेंट सेक्शन है उसमें मुझे आएंगे, आई विल डेफिनेटली केटर ऑल ऑफ देम एंड आंसर ऑल ऑफ देम इन द नेक्स्ट वीडियो जो कि Q&A के बारे में होगी। सो लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक। सो मैं आपसे ये बात कर रही थी कि यहाँ पे रहते हुए जो है वो आप पैसा कैसे कमा सकते हो, जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, मैं जो है वो क्या काम करती हूँ। ऑल्दो इट्स मंडे बट इट्स अ फ्री डे फॉर मी, तो मेरे लिए जो है वो ये फ्री डे क्यों है, ये सारी की सारी चीज़ें मैं आपको आज जो है वो डिस्क्लोज़ करने वाली हूँ। सो आपने जो है वो कहीं नहीं जाना, प्लीज़ मेरी वीडियो को एंड तक देखिएगा, मैं आपको सब कुछ बताऊँगी। और इसमें मैं आपको ये भी बताऊँगी कि जो फीमेल्स हैं अगर वो नॉर्वे आती हैं इंडिया, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, तो उनके लिए जो है वो क्या अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे हो सकती हैं, पार्ट टाइम की, फुल टाइम की, ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो आज की वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। और उससे पहले ये कि आज मेरा फ्री डे था, तो मैं गई जिम से वापस आके जो है मुझे एक प्रोजेक्ट सबमिट करवाना था, क्योंकि आज उसकी थी डेडलाइन। और मेरा तो आज फ्री डे है, लेकिन मुझे कौन सा प्रोजेक्ट सबमिट करवाना था, तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन आपके माइंड में भी आ रहा होगा ऑफ कोर्स। तो भाई मैं सिर्फ एक जॉब नहीं करती, मैं बहुत कुछ कर रही हूँ। तो मैं क्या क्या कर रही हूँ ये सब का सब मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करने वाली हूँ। आई नो इट्स गोना बी अ काइंड ऑफ अ बोरिंग वीडियो, क्योंकि बैकग्राउंड वगैरह कुछ खास नहीं होगा, बस बातें वगैरह होंगी ज़्यादा, बट आई विल ट्राई कि मैं जो है वो थोड़ा बैकग्राउंड वगैरह चेंज करूँ, बाहर जाके थोड़ी सी रिकॉर्डिंग करूँ, ताकि आप लोग जो है वो बोर ना हो। बाकी ये कि इन्फॉर्मेशन जो है वो तो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है, और उस वजह से जो है वो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं भी करूँगी ब्रेकफास्ट, क्योंकि भाई मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है। जिम से आके मैंने प्रोजेक्ट किया, उसका थोड़ा सा काम रहता था, उसको सबमिट किया, और उसके बाद जो है वो अभी मैंने अपने लिए नाश्ता बनाया। एंड आई मेड एवोकाडो टोस्ट फॉर मी बिकॉज आई रियली लाइक इट।
वेलकम बैक। तो नाश्ता करने के बाद ये कि मैंने घर की अच्छे से सफाई की, क्योंकि आज मेरा फ्री डे है तो उसमें मैं सफाई वगैरह का काम भी कर लेती हूँ। अभी ये कि मैं निकल चुकी हूँ, क्योंकि कुछ चीज़ें जो हैं वो थोड़ी बहुत लाने वाली थी मार्केट से, तो मार्केट के लिए निकली हूँ। साथ में मैंने सोचा कि इस वीडियो की जो रिकॉर्डिंग है वो साथ साथ करूँगी। आप लोगों के साथ जो चीज़ें मैंने आज शेयर करनी है वो मैं इस वीडियो में जो है वो आप लोगों के साथ साथ अपने काम करूँगी और साथ साथ आप लोगों के साथ वो चीज़ें शेयर करूँगी। और यहाँ पार्क से मैं गुज़र रही हूँ तो यहाँ पे ना काफ़ी बड़ा जो है वो सेटअप लगाया जा रहा है। और जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि ये सामने ग्रीन शर्ट्स में ये टीम है, इसमें लड़कियाँ भी हैं, लड़के भी हैं। और ये सारा का सारा जो सेटअप है वो ये लोग खुद लगा रहे हैं। तो हमारे वहाँ पे जो काम मर्दों के करने के होते हैं, यहाँ पे जो है वो लड़कियाँ लड़के दोनों एक काम कर रहे होते हैं। जैसे आप देख रहे हैं सामने जो गाड़ी है छोटी सी, वो एक बंदी चला रही है। तो ये सीन है कि यहाँ पे जो है वो सब लोग इक्वली जो है वो काम करते हैं। और पूरा ये पार्क है जिसमें इन्होंने काफ़ी सारा सेटअप जो है वो ये लगाया हुआ है। और ये कि आप सामने देख रहे हैं कि ये ओस्लो प्राइड, तो खैर जब आप फिर इनके मुल्क में रहते हो तो इनके हिसाब से आपको चलना भी पड़ता है। बट ये इंसान के अपने ऊपर होता है कि आप जो है वो किस तरीके से इन चीज़ों को अवॉइड करते हो। और क्योंकि हर वो चीज़ जो कि आपके इर्द गिर्द हो रही है, ज़रूरी नहीं कि आप उससे इन्फ्लुएंस हो जाओ। तो ये काफ़ी जो है वो यहाँ पे बड़ा सेटअप लगा रहे हैं। पूरा पार्क जो है वो आई थिंक ये लोग बंद करेंगे, यहाँ पर कोई कॉन्सर्ट वगैरह भी होगा। तो लेट्स सी कि क्या होता है, क्योंकि घर के बिल्कुल पास ही है। तो अगर कोई ऐसी चीज़ हुई जो हमारे देखने वाली हुई तो हम ज़रूर आएंगे, अदरवाइज़ जो यहाँ पे बैनर लगा हुआ है उसके बाद तो आई डोंट थिंक सो कि यहाँ पे आना बनता है। खैर वैसे ही मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। तो अब जो मेन टॉपिक है उसकी तरफ वापस आते हैं, जो कि है कि मैं यहाँ पे क्या जॉब करती हूँ एंड हाउ आई अर्न मनी। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को अपने बारे में थोड़ा सा बताती हूँ कि मेरी एजुकेशन जो है वो क्या है। तो मैंने किया हुआ है बैचलर्स एंड मास्टर्स। बैचलर्स है मेरा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में और मास्टर्स है मेरा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में। मैंने पाकिस्तान से किया है, कॉमर्स यूनिवर्सिटी से। उसके बाद जो है मैंने एक दो बड़ी कंपनीज़ हैं पाकिस्तान में, वहाँ पे मैंने जो है वो जॉब की हुई है। और एक कंपनी तो जो नॉर्वेजियन कंपनी है विच इज़ टेलेनॉर, वहाँ पे मैंने उनके आईटी डिपार्टमेंट में जो है वो काम किया हुआ है। तो उसके बाद मैंने अपनी जॉब जो है वो स्विच कर ली थी अपने इंटरेस्ट की वजह से, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट ज़्यादा जो है वो दूसरी फील्ड में था, क्वालिटी एश्योरेंस की, सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस। तो बेसिकली मेरे पास जो है वो दो डिफरेंट फील्ड्स का एक्सपीरियंस है, एक है क्वालिटी एश्योरेंस और एक है आईटी सपोर्ट। सो उसके बाद जब मेरी शादी हो गई तो मैं नॉर्वे आ गई। यहाँ पे आने के बाद जो है वो ऑफ़ कोर्स आजकल जो है स्पेशली क्योंकि दुनिया के हालात जो है वो बहुत अच्छे नहीं चल रहे, वॉर्स वगैरह वाला सीन, ये सब कुछ आप लोगों के सामने ही है। तो मैंने काफ़ी ज़्यादा जो है वो अप्लाई किया यहाँ पे जॉब्स के लिए, बट अनफॉर्चुनेटली मेरा नहीं हो सका। कुछ तो कंपनीज़ ऐसी थी जहाँ पे मैंने जो उनका जो फाइनल स्टेप है वहाँ तक भी मैं गई हूँ, बट नहीं हो सका, मेरी किस्मत में नहीं था वो। तो फिर मैंने सोचा कि अगर मैं यही सब करती रहूँगी या अगर मैं हिम्मत हार जाऊँगी तो फिर मैं किस तरह से करूँगी, क्योंकि यहाँ पे जो सीधी साफ सी बात है कि एक बंदे की पे से जो है वो आप सिर्फ सर्वाइव ही कर सकते हो, आपका जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो अच्छा नहीं हो सकता है। तो मैंने जो है वो यहाँ पे आने के बाद बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं किया, मैं साथ साथ इंटरव्यूज़ देती थी, जॉब्स के लिए अप्लाई करती थी। और तब से अब तक जो है वो मैं हॉस्पिटैलिटी फील्ड में जॉब कर रही हूँ एंड आई वर्क 5 days a week। 2 दिन जो है वो मुझे ऑफ़ मिलते हैं, जो कि आज है मंडे और ट्यूसडे। और आई वर्क इन द इवनिंग 4 hours 5 hours की मेरी शिफ्ट होती है शाम के टाइम। तो ये जो शेड्यूल है ये मुझे सूट भी करता है, क्योंकि शाम को जो है वो मुझे शिफ्ट पे जाना होता है और दिन का टाइम जो है मेरे पास अवेलेबल होता है। तो दिन को जो है वो मैं अपने और काम देख लेती हूँ, जिसमें घर के काम हैं, और इसके अलावा जो मैं करती हूँ वो भी मैं आप लोगों को अभी बताती हूँ। बट उससे पहले जो है वो मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगी कि हम लोग जो है पाकिस्तानी जो लेडीज़ हैं, पाकिस्तान में रहते हुए ऑफ कोर्स हमारा जहन जो है वो और तरह का होता है, हम लोगों के स्टैंडर्ड्स और होते हैं, हम लोगों को नहीं पता होता। तो हम लोग ये सोचते हैं कि यार जो और जॉब्स होती हैं वो हमारे लिए नहीं है, या हमें वो नहीं करनी चाहिए, या उसमें हमारी कोई इज़्ज़त में कमी पेशी आ जाएगी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, और आई थिंक ऐसा होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आप जो है वो मेहनत कर रहे हो, तो मेहनत जो है वो किसी भी फॉर्म में हो सकती है, जो कि हर इंसान को करनी चाहिए, और स्पेशली फ़ीमेल्स को तो बहुत ज़्यादा करनी चाहिए। और आपके लिए ये ज़रूरी है कि भाई आपको इंडिपेंडेंट होना चाहिए फाइनेंशियली, स्पेशली
रिगार्डलेस ऑफ के आपके फादर क्या हैं, आपका भाई क्या है, या फिर आपके हस्बैंड का फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, ये चीज़ें आपके लिए मैटर नहीं करनी चाहिए। जो सबसे ज़्यादा चीज़ आपके लिए मैटर करनी चाहिए वो ये करनी चाहिए कि आपका अपना जो फाइनेंशियल स्टेटस है वो क्या है। ये तो मेरी है जो मेरी पार्ट टाइम जॉब है जो मैं कर रही हूँ उसकी रूटीन। इसके अलावा ये कि मैं फ्रीलांसिंग भी करती हूँ और मेनली जो बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे फाइवर है, अपवर्क है, उस पर मैं फ्रीलांसिंग कर रही हूँ। और ये मैंने यहाँ आगे स्टार्ट नहीं की, जब मैं पाकिस्तान में थी मैंने तभी से जो है वो फ्रीलांसिंग करना स्टार्ट कर दी थी। और फ्रीलांसिंग में मेनली जो अपनी फील्ड से रिलेटेड जो प्रोजेक्ट्स होते हैं मैं वही उठाती हूँ। जैसे कि अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि सुबह जब मैं जिम से आई तो आज एक प्रोजेक्ट की डेडलाइन थी जो कि मुझे सबमिट करवाना था, जो मेरी फील्ड से रिलेटेड था। बेसिकली एक वेबसाइट का प्रोजेक्ट था, उसका एक माइलस्टोन आज मैंने सबमिट करवाना था, तो वो मैंने जल्दी उसको कंप्लीट किया। उसकी रिपोर्ट जो है वो कल तक तो मैंने उसको फाइनलाइज़ कर लिया था, बट थोड़े बहुत जो फाइनल टचेस थे वो उसमें रहते थे, तो आज जो है वो मैंने उसको कंप्लीट किया, मैंने अपना माइलस्टोन सबमिट किया। उसके बाद मैंने अपने लिए नाश्ता बनाया, तो क्योंकि मुझे उलझन होती रहती है कि नहीं यार, जो चीज़ काम से रिलेटेड जो चीज़ है उसको जो है वो पहले फिनिश करना है। और फ्रीलांसिंग जो है वो मेरे लिए इसलिए भी ज़्यादा सूटेबल है क्योंकि दिन के टाइम जो है मेरे पास काफ़ी फ्री टाइम होता है, तो फ्रीलांसिंग जो है उसमें आप अपने बॉस खुद ही होते हो काइंड ऑफ, क्योंकि कोई आपके ऊपर जो है वो हर टाइम मैनेजमेंट आपके ऊपर नहीं है कि हाँ जी क्या किया है आपने, मुझे बताएं, अभी मेरे साथ शेयर करें रिपोर्ट। आपकी जो भी एक स्पेसिफिक जो भी आपकी एक डेडलाइन सेट हुई होती है, आपने उस डेडलाइन से पहले उस काम को सबमिट कराना होता है, तो आप अपने हिसाब से देख लेते हो। अगर आपको दिन को टाइम नहीं है आप शाम को कर लो, शाम को नहीं है रात को कर लो, मतलब जैसे भी आपके लिए फिजिबल हो। आप लोगों से बात करते करते मुझे टाइम का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं हुआ और देखते ही देखते मैं स्टोर के सामने पहुंच चुकी हूँ। यहाँ से ये कि मुझे 1-2 चीज़ें लेनी है, वो पहले लेते हैं, उसके बाद जो है वो मज़ीद इस चीज़ को डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, मेरा हुआ है शैम्पू ख़त्म। ये शैम्पू मैं यूज़ करती हूँ, ये ले लेते हैं। और कंडीशनर भी ख़त्म हुआ है। टूथपेस्ट भी फिनिश हुई है, यहाँ से टूथपेस्ट ले लेती हूँ एक। कंडीशनर जो है वो ये वाला ले लेती हूँ। मैं वैसे ये तो यूज़ नहीं करती, बट 1-2 दफ़ा मैंने किया है, ये भी अच्छा ही है, इसी को लेती हूँ। समर्स का जो है वो यहाँ पे काफ़ी सारा स्टफ़ आया हुआ है, ये आप देख सकते हैं। जी कितने क्यूट है ये। यहाँ पे वाइप्स भी हैं जो कि मेरे पास नहीं है, तो एक जो है वाइप भी ले लेते हैं फेस। थर्ड चीज़ जो मैं करती हूँ वो तो आपके सामने ही है, जो कि है यूट्यूब ऑलमोस्ट मैंने 2 मंथ्स पहले जो है वो स्टार्ट किया था। यूट्यूब स्टार्ट करने के पीछे एक तो ऑफ कोर्स, क्योंकि ये तो झूठ होगा अगर मैं ये बात बोलूँ कि अर्न करना मेरा मकसद नहीं था, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऑफ कोर्स जहाँ पे भी आप अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, आप अपनी एफ़र्ट पुट कर रहे हो, ऑफ कोर्स आपको वहाँ से इन रिटर्न मनी की फॉर्म में कुछ ना कुछ चाहिए होता है। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ऑफ कोर्स सबका ही मकसद ये होता है। बट जो सेकंड जो थिंग है, जो कि सबसे मैं कहूँगी कि मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है, इस चीज़ को माइंड में रखते हुए मैंने अपना यूट्यूब चैनल बनाया। वो ये चीज़ है, बहुत से लोग जो कि आते हैं इंडिया से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, उनको ग्राउंड रियलिटीज़ का नहीं पता होता कि यूरोप में आके, या अगर मैं नॉर्वे में हूँ तो नॉर्वे, क्योंकि नॉर्वे से रिलेटेड बहुत ही कम जो स्टफ़ है वो अवेलेबल है ऑनलाइन। अगर आप यूट्यूब पे भी देखें आपको मिल जाती हैं चीज़ें, बट आई डोंट थिंक सो कि बहुत ज़्यादा जो है वो चीज़ें आपको मिलती हैं। बहुत ही लिमिटेड सा जो नॉलेज है वो आपको मिलता है। क्योंकि जब मेरे हस्बैंड ने आना था, क्योंकि वो भी मास्टर्स के लिए आए थे यहाँ पे, तो जब उन्होंने आना था तो आई थिंक देयर वर जस्ट 2 चैनल्स जो कि यूट्यूब पे थे जिससे उन्होंने इन्फॉर्मेशन वगैरह ली थी। कोई बहुत ज़्यादा चैनल्स नहीं थे या लोग नहीं थे। और फीमेल्स के हवाले से अगर मैं बात करूँ तो आई थिंक हार्डली ही किसी फ़ीमेल का ऐसा चैनल होगा जिसमें कि सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको मिल सकती हो। जब मैंने आना था यहाँ पे तो उस टाइम मैंने सर्च किया था, पाकिस्तानी तो मुझे कोई नहीं मिली थी, बट आई थिंक 1-2 इंडियन फीमेल्स थी जिनका चैनल था, बट वहाँ पे मुझे कोई ख़ास इन्फॉर्मेशन नहीं मिली थी।
तो इस वजह से भी मैंने आप लोगों को बोला है कि मेरा अभी तक का जितना भी एक्सपीरियंस है या मेरा जितना जो मेरे पास एक लिमिटेड नॉलेज है, आई विल ट्राई कि आप लोगों के सारे क्वेश्चंस के आंसर दे सकूँ। सो यूज़ दिस वीडियो एज योर चांस। इस जो वीडियो का कमेंट सेक्शन है उसको भर दें आप, जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं, ताकि मैं जो हूँ उससे रिलेटेड एक तो मुझे आइडियाज़ भी मिल जाएंगे कि यार मुझे किस तरह से वीडियोस बनानी चाहिए, और आप लोगों के जो क्वेश्चंस के आंसर्स हैं उसका भी मैं ट्राई करूँगी कि जितना मेरे पास नॉलेज है, इवन अगर किसी चीज़ का नॉलेज नहीं भी है तो मैं उसको सर्च करके जो है वो आप लोगों को उसका जो रिस्पॉन्स है वो दे सकूँ। तो जी ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर इस तरह के जो है वो हर जगह पर थोड़ी जगह पर यहाँ पर लगे हुए हैं। बेसिकली ये फ्रेश वाटर आ रहा है और ये पीने के काबिल होता है ये वाटर। तो अगर आप टूरिस्ट हैं या वैसे भी अगर आप घर से बाहर आए हुए हैं और अगर आपको प्यास लग रही है, आपके पास बॉटल है, तो आप यहाँ से जो है वो पानी भर सकते हैं। और आई थिंक ये मोस्ट ऑफ द जो कंट्रीज़ हैं यूरोप में, आई थिंक ये हर कंट्री में ही ऐसा होता है मेरा ख्याल है, क्योंकि जब हम रोम गए थे तो वहाँ पे भी मैंने ये चीज़ नोटिस की थी, जो मैंने आपको दिखाया भी था फवारा चौक के नाम से, तो वहाँ पे भी ये चीज़ थी। अच्छा जी, तो हम लोग जो बात कर रहे थे नेक्स्ट वो ये है कि नॉर्वे में जो पार्ट टाइम जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनका क्या हिसाब किताब है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरी फील्ड क्या है या मेरी एजुकेशन कितनी है, और एजुकेशन से याद आया कि मेरे जो भी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं, मेरी डिग्रीज़ हैं, वो यहाँ पे आके इनकी एक गवर्नमेंट की वेबसाइट है hkb.no, वो मैंने वहाँ पे सबमिट करवाई हुई है, सो दैट कि मेरी जो एजुकेशन है, क्योंकि मेरी एजुकेशन जो है वो बाहर से है नॉर्वे के, तो बाहर से होने का मतलब ये होता है कि आपको अपनी फिर जो एजुकेशन है वो यहाँ पे अप्रूव करवानी होती है नॉर्वे में। तो मैंने आई थिंक फरवरी में जो है वो अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए थे, और अभी आई थिंक इट्स बिन 4 months दैट आई हैवंट रिसीव्ड एनी आंसर्स फ्रॉम देम। और फिर वो उन्होंने मेंशन किया हुआ है अपनी जो वेबसाइट है वहाँ पे विल टेक अराउंड 8 to 9 months, तो उसमें जो है वो भी टाइम लगेगा। उसका फ़ायदा ये होगा कि जब मेरे एजुकेशन यहाँ पे रिकग्नाइज हो जाएगी तो मेरे लिए अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो बढ़ जाएंगी। मौसम जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त हो रहा है इस टाइम, इसलिए मैंने भी सोचा कि यार बाहर निकल जाते हैं, घर पे बैठने से आज बेहतर है। तो अब जो है वो आते हैं पार्ट टाइम जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ पे। अगर यहाँ पे स्टूडेंट्स आते हैं और अगर एज अ स्पाउस अगर आप आते हो, डजंट मैटर कि आप लड़की हो लड़का हो, ठीक है, और या फिर अगर जो हाउस वाइफ्स हैं वो आती हैं यहाँ पे नॉर्वे में, तो उनके लिए जो पार्ट टाइम जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज़ हैं उस बारे में मैं आपको कहूँगी कि पार्ट टाइम जॉब यहाँ पे सर्च करना बहुत ईजी है। तो इस वजह से जो है वो हमारी जो पाकिस्तानी इंडियन जो फीमेल्स हैं, क्योंकि उनके पास तो घरदारी संभालने के हिसाब से वैसे उनके पास जो है वो स्किल्स होती हैं, और इसके अलावा अगर आपके पास कोई कुकिंग की कोई स्किल है, कोई सर्टिफिकेट है आपके पास, बेकिंग की अगर आपके पास स्किल है या बेकिंग की का कोर्स आपने किया हुआ है, तो यहाँ पे उस चीज़ की बहुत ज़्यादा मांग है। आप यहाँ पे अगर आपको अपनी फील्ड की जॉब नहीं भी मिलती है तो आपको बहुत ज़्यादा ईजीली पार्ट टाइम जो जॉब है वो मिल जाएगी यहाँ पे। बट इसमें ये चीज़ है कि अगर आप ऑस्लो में आ रहे हो, डिपेंड करता है कि आप कौन सी जगह पे जा रहे हो। लाइक जैसे उस दिन मैं आप लोगों को लेके गई थी कोंग्सबर्ग, तो वहाँ पे जो पार्ट टाइम जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो काफ़ी कम है। क्यों? क्योंकि वो छोटा एरिया है, वो स्टूडेंट टाउन है, और वहाँ पे कैफ़ेज़, रेस्टोरेंट्स और जो शॉप्स वगैरह हैं वो कम हैं। बट ऑस्लो क्योंकि इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट सिटीज़ इन नॉर्वे, सो यहाँ पे जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। तो अगर आप ऑस्लो में आ रहे हो या इसके अलावा बर्गन है वो भी बड़ा शहर है, अगर आप वहाँ पे जा रहे हो तो ऑफ कोर्स आपको जो पार्ट टाइम जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हैं, और पे जो है वो वेरी करती है पे के हिसाब से। बट मैं आपको ये कहूँगी कि पार्ट टाइम जॉब अगर आप कर रहे हो एज ए स्टूडेंट, तो आप अपना जो एक्सपेंस है वो उसको बहुत अच्छे से आप मैनेज कर सकते हो, जितने भी आपके एक्सपेंसेस हैं। तो पार्ट टाइम जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी हैं, बट अगर फुल टाइम स्पेसिफिकली अपनी फील्ड की जॉब आपको चाहिए तो उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आपको ये हो सकता है कि आजकल तो वैसे मार्केट डाउन चल रही है, बट उसके अलावा भी जो है वो ये लोग अपनी लैंग्वेज जो है उसको बहुत ज़्यादा जो है वो प्रायोरिटी देते हैं। और अगर आपको यहाँ पे लैंग्वेज आती है तो उसके बाद तो आपके लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं यहाँ पे। तो जो भी जो फीमेल है, मेल है, कोई भी एज अ स्टूडेंट आ रहे हैं आप, या फिर एज अ स्पाउस इमिग्रेशन पे आ रहे हैं, किसी भी तरीके से अगर आप नॉर्वे आ रहे हैं, तो आई वुड रिकमेंड कि जैसे ही आप आएँ वैसे ही ऑनलाइन अपना सीखना स्टार्ट कर दें। यूट्यूब जो है वो भरा पड़ा है, यूट्यूब से आप सीख सकते हैं। टिकटॉक है, वहाँ पे बहुत सारे नॉर्वेजियंस जो टीचर्स हैं जो स्कूल्स में पढ़ाते हैं
उन्होंने अपने अकाउंट्स जो हैं वहाँ पे चला रहे हैं, वो लोग नॉर्वेजियन सिखा रहे हैं। तो लैंग्वेज जो है वो मस्ट है अगर आप यहाँ पे आते हो। अभी एक ये वीडियो काफ़ी लंबी होगी, आई थिंक इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और अगेन जो है मैं आपको याद दिलाती चलूँ कि इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपने तमाम तर क्वेश्चंस मुझसे लाजमी पूछिएगा और इंशाल्लाह मैं उन सब के जवाबात आपको Q&A सेशन में दूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट तो मस्ट है भाई आज की वीडियो में। सो इंशाल्लाह आई विल सी यू इन द नेक्स्ट। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय। यहाँ पे भाई समर्स में आप माहौल चेक करें, आज बहुत ही मज़े का टेम्परेचर है। बच्चे जो हैं वो यहाँ पे स्कूल में इंजॉय कर रहे हैं। मैं सोच रही हूँ मैं भी थोड़ी देर ना यहाँ पे कहीं पे कॉर्नर पे बैठ जाती हूँ, थोड़ा सा इंजॉय करती हूँ।